एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के धरना स्थल यानी कि पुंदाग में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जैप के अभ्यर्थी है जो कि यहाँ पिछले 22 दिनों से धरना पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनकी जो दूसरी सूची है उसे जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, लेकिन सरकार अब तक इनकी बात नहीं मान रही है। हालांकि कल इन्होंने नंग धरंग जो है प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसे लेकर इनकी मांग भी पूरी नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि इनके बीच कितनी मायूसी है। अब देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे जो है अपना संयम खो रहे हैं। तो चलिए इनसे ही हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये सरकार से अपनी बातों को मनवाएंगे और आगे की इनकी क्या रणनीति है। बीत गया 22 दिन पूरा हो गया हम लोग को। इसके बीच में विधानसभा सत्र चली और बहुत सा नेता मंत्री को हमने अवगत कराया था, लेकिन अभी तक तो सरकार ने हमारा सुधि लेने नहीं पहुँचा। उसके बाद नहीं पहुँचने के कारण हम लोग कल फिर एक अलग प्रोग्राम करके विधानसभा का बोलते हैं धरना स्थल से रिक्शा चौक तक जाने का जो निर्णय लेके लंग धरंग प्रदर्शन जो हम लोग ने किए, प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। अब हम लोग का एक ही रास्ता बचा हुआ है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती हम लोग 12 तारीख को जेल भरो अभियान करेंगे। एकता तो हमारे में है, लेकिन पता नहीं लड़का लोग आता है कुछ दिन रहता है। सबसे बड़ी बात हम लोग का तो चावल दाल भी नहीं रहता है। सब चंदा करते करते थक गया। आज 22 दिन तक तो हम लोग को ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सरकार के बंधुआ मजदूर हैं या कुछ हैं। होमगार्ड वाले देखिए, होमगार्ड वाले तो कुछ कमा के आए हैं, लेकिन हम लोग आज 10 साल से 11 का विज्ञापन था, उस समय से हम लोग बेरोजगार हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग की है कि आर्थिक स्थिति। कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जिसका पापा सर्विस करते हो। सब किसान का बेटा है, घर से किसी तरह रोजी मजदूर करके रोजी रोटी चलाता है, जिसके चलते हमारा लड़का लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन मजदूरी करते हैं, फिर आते हैं। लेकिन जब हम लड़का लोग को बोलते हैं कि सारे मजबूरी को एक साइड रख के काम करो, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग कहीं एक जगह से नहीं है, हम लोग अस्थाई भी नहीं है। हम लोग को 24 साल 2400 जिला से हम लोग, इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि 2400 जिला से हैं और सबका आर्थिक प्रॉब्लम के चलते आता है जाता है नहीं आता। देखिए, निर्वस्त्र जो हम लोग का प्रोग्राम था और हम लोग ने यहाँ से बिरसा चौक को जाने का ऐलान किया था और सरकार जो हम लोग को रोक दिया गया। फिर भी हम लोगों ने कोशिश बहुत की कि हम लोग निर्वस्त्र यहाँ से बिरसा चौक तक जाए, पर प्रशासन को पूरी तरह से ऐसा भर दिया था कि हम लोग को जाने से रोक दिया गया। ये सरकार की कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाकामी छुपाने की है। वो नहीं चाहती है कि अपनी आवाज़ को वो जनता के साथ बांटे। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ वही पुंदाग में सुनसान जगह दब के रह जाए। सरकार की ये चाहती है। और बात ऐसा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं कि जैसे कल का जो प्रोग्राम हमने किया निर्वस्त्र का, उससे भी अभी तक हमको नहीं लगता कि सरकार को लगा कि हाँ भाई हमारे युवा जो है हमें सत्ता में लाई है, तो उनको कुछ दिक्कत हो रही है या परेशानी है। 20-22 दिन से वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। होली में भी ऐसा पर्व है जो होली में वो लोग अपने परिवार से दूर वहाँ रहे हैं, उसको भी सोचते हुए वो लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। और इसके देखा जाए तो 5 तारीख को जैसे हम लोग को जेल भरो आंदोलन था, उस बीच में जैसे हम लोग को मुख्य सचिव के द्वारा फ़ोन आया था कि आपकी वार्ता होगी, पर हम लोग को 1 घंटा के बाद बोला गया कि नहीं, वार्ता आपकी नहीं, होमगार्ड की होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी बहुत ढंग से छुपाने की कोशिश कर रही है और वादा करके झूठा आश्वासन दे रही है। जैसे मानने कि हम लोग को मुख्यमंत्री साहब ने भी आश्वासन दिया था कि हमारी कलम में ताकत होगी तो हम आपकी युवा को नौकरी देंगे, द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, पर उनकी बात भी झूठी हो गई। अब वित्त मंत्री ने भी रमेश ओराम जी ने आश्वासन दिया था, वो भी झूठा हो गया। उसके पश्चात भी यहाँ पे जितने विभाग में प्रशासन है उनकी तरफ से दवा बहुत तरह से आ रहे हैं कि नहीं, ये कोविड करके आप लोग को यहाँ पे धरना देना मना है, यहाँ से आप लोग चले जाइए। पर हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ जाने वाले हैं नहीं। और हम लोगों ने डिसाइड किया है, जैसे कि निर्वस्त्र होने के बाद भी सरकार को हमारी परेशानी नहीं दिखी है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 12 तारीख को पुनः
जेल भरो आंदोलन में हम लोग शामिल होंगे। जितने झारखंड के युवा हैं हमारे, सभी लोग उपस्थित होंगे। और ये झारखंड सरकार के लिए एक ऐसा दिन होगा कि ये दिन कभी किसी ने देखा नहीं होगा झारखंड में। और ये एक ऐसा आंदोलन होगा कि झारखंड में जितने भी युवा हैं या जितनी सरकारें हैं वो याद रखिए कि हाँ, एक युवा को आश्वासन देकर ठगने का क्या परिणाम होता है। और हम लोग जो करेंगे वो तो सरकार देखेगी है। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग तो मीडिया के माध्यम से बताया है कि हम लोग अपने रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि वो खुद भटका रहे रास्ता। अब रास्ता भटक जाएंगे तो फिर तो नुकसान झारखंड सरकार को होगी और उसकी जिम्मेदारी खुद उठ लेंगे। देखिए, सरकार की मंशा ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि जैसे मैं जितनी युवा हैं अभी उसको हम रोज़गार दें, क्योंकि वो तो चाह रही है कि पहले जो हम सरकार सत्ता में आए हैं तो पहले पक्ष विपक्ष से जितनी लड़ाई है वो तो पहले कंप्लीट कर ले, तब तो हम लोग युवा को देखेगी। क्योंकि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम जैसे हमारी सत्ता में आएंगे वैसे आपके रोज़गार देंगे, पहले तो झूठ बोल दिए थे। मोरवादी में जैसे हम लोग को धरना पे समाप्त करवाए थे, तो उसी तरह मुख्य सचिव भी हम लोग को बोले कि आप लोग को वार्ता के लिए हम बुलाएंगे, और उनका बात भी झूठा हुआ। ये सरकार का नाकामी छुपाने की है। वो नहीं चाहती है कि हम युवा को नौकरी दे, क्योंकि वो ठगने का काम की है। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चुनाव आ रही है तो चुनावी में वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम दुमका चुनाव ख़त्म हुआ उसमें भी आश्वासन दिए थे वो कि मोरवादी में जितने भी जेब के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनके साथ हम गलत नहीं करेंगे, उनकी जितने मेगा सूची निकाल देंगे। पर अब सरकार की गलती है। अब सरकार क्या चाहती है तो सरकार ही जाने। पर हमारी जो संघर्ष है वो जारी रहेगी। आंदोलन एक ऐसा होगा 12 तारीख को कि झारखंड सरकार याद रखेगी।